अवामी हमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी मिली। हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क को काफ़ी चैलेंजेस दरपेश थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि इरादे मजबूत और नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क मुआशी तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। कुछ अनासर ने सियासी मफाद के लिए मुल्क की मफादात को दाव पर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और रियासत को तरजीह देंगे, रियासत को मजबूत करेंगे। और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, मगर ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं, और ये वजारतें हैं और ये ओहदे हैं और ये सियासतें हैं। और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे। ये एक नियति थी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उन्होंने एक बेड़ा उठाया। मियां शहबाज शरीफ ने किस मुल्क की खिदमत करनी है और मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी। आपके हकूक के लिए मैंने उस वजीर आजम को लड़ते देखा है, उस वजीर आजम को एफर्ट करते, स्ट्रगल करते देखा है, तगोदो करते देखा है। वज़ीर आज़म ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी किसी मौजूद से कम नहीं। बिजली का यूनिट 45 रुपये तक हमने नहीं पहुँचाया था। 4.5 साल मुसल्लत रहने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। नवाज शरीफ के दौर में बिजली का यूनिट 11 रुपये था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, अल्लाह ताला के फजल से महंगाई कम तरीन सतह पर है। सहूलत बाज़ारों में 1 अरब 11 करोड़ रुपये का रिलीफ दिया गया। लोगों को रमज़ान निगमान पैकेज घर की दहलीज तक पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर दादरसी की हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि महंगाई के पहाड़ तोड़ने के बाद अब बिजली कीमतों में भी रिलीफ तारीख़ी इक़दाम है। पंजाब के हर ज़िला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के हर ज़िला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर दादरसी की हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि महंगाई के पहाड़ तोड़ने के बाद अब बिजली कीमतों में भी रिलीफ तारीख़ी इक़दाम है। अपने हल्के में बिलाल यासीन ने दौरा किया है और इस हवाले से बिलाल यासीन ने मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सुने हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि पंजाब के हर ज़िला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि थिएटर मालिकान और फ़नकारों को सुधरने के लिए 1 साल तक का वक्त दिया। तमाम थिएटर मालिकान और फ़नकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको बता रहे हैं कि मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। बताइए हसन। हसन रज़ा, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि थिएटर मालिकान और फ़नकारों को सुधरने के लिए 1 साल का वक्त दिया था। तमाम थिएटर मालिकान और फ़नकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी थी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुख्तलिफ थिएटर्स के दौरे किए गए थे कुछ दिन पहले और इस हवाले से उनकी जानिब से अब ये भी कहा गया है कि थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ फैमिलीज ड्रामे देखने आए। लाहौर बोर्ड में नायब कासिद से मैट्रिक के पेपर चेक करवाने का मामला। नायब कासिद हाफिज उमर के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। लाहौर बोर्ड ने नौकरी से फारिग करने के लिए मरासला प्रिंसिपल सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल को भिजवा दिया। हाफिज उमर को हमेशा के लिए इम्तिहान ड्यूटी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता रहे हैं लाहौर बोर्ड में नायब कासिद से मैट्रिक के पेपर चेक करवाने का मामला। नायब कासिद हाफिज उमर के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। लाहौर बोर्ड ने नौकरी से फारिग करने के लिए
मरासला प्रिंसिपल सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल को भिजवा दिया है, जबकि हाफिज उमर को हमेशा के लिए इम्तिहानी ड्यूटी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ दिन पहले यह वाक़या सामने आया था कि लाहौर बोर्ड के पेपर एक नायब कासिद चेक कर रहा था और इस हवाले से लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ और उसके बाद अब सूरत हाल ये हुई है कि आइंदा उस पर इम्तिहानी ड्यूटी की पाबंदी लगा दी गई है और नायब कासिद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मॉडल बाज़ारों में आलू और प्याज 48 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। मामले खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना था कि लीमू चाइना 110, बैंगन 48, फूल गोभी 28 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। आम आदमी के किचन अखराजात में कमी का वादा पूरा किया गया है। मॉडल बाज़ारों में आलू और प्याज 48 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मामले खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना था कि लीमू चाइना 110, बैंगन 48, फूल गोभी 28 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। आम आदमी के किचन अखराजात में कमी का वादा पूरा किया गया। मॉडल बाज़ारों में आलू और प्याज 48 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। मामले खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना था कि लीमू चाइना 110, बैंगन 48, फूल गोभी 28 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। आम आदमी के किचन अखराजात में कमी का वादा पूरा किया गया। PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान। PSL के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। वसीम अकरम PSL में पहली बार कमेंट्री करेंगे। इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर एलेस्टर कुक भी पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। उसामा बताइए। बिल्कुल, APL PSL 10 के 11 अप्रैल से शुरू हो गया, 18 मई तक जारी रहेगा। उसके कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। कमेंट्री पैनल में एलेस्टर कुक के अलावा मार्क निकोलस, डोमिनिक कार्प, JP डोमनी, माइक हेस्मैन, मार्टिन गुप्टिल और रज़र खान भी शामिल है। इसी तरह दोबारा 2 बार की फेमस वर्ल्ड कप फातिह ऑस्ट्रेलियाई खातून क्रिकेटर लेज़र स्टॉक भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान के 4 साबिक कप्तान रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सोहेल के अलावा बादिल खान, उरुज मुमताज और क्रिकेट एनालिस्ट सिकंदर बख्श भी APL PSL की कमेंट्री पैनल में शामिल है। और इस तरह वसीम अकरम का जो PSL कमेंट्री में डेब्यू होगा, इससे कबल उन्होंने कभी नहीं PSL में कमेंट्री की। इससे कबल जो उर्दू कमेंट्री है वो उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुकम्मल उर्दू कमेंट्री में तारिक शहीद होंगे, अली यूनुस होंगे, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान भट्ट शामिल हैं, जबकि एरन हॉलैंड और ज़ैनब अब्बास मैचेस के दौरान प्रेजेंटर्स होंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू मसाइल का गढ़ बन गई है। टूट फूट का शिकार सड़क और पत्थर राहगीरों के लिए वबाल जान। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। तफसीलात मुबीन हैदर से जानते हैं। बताइए मुबीन। बिल्कुल, हम लोग इस वक्त रेलवे कॉलोनी के इलाके मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क इतनी अब तक सूरत हाल में, अगर मैं कैमरा में निशान आपको मेरे रकब में दिखाया तो देख सकते हैं कि थ्रू आउट जो रोड है बिल्कुल खस्ता हाली के शिकार है। मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर हादसा वाक़े हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। यहाँ पर रात के औकात में जो एरिया है ये चोरों का जो है गढ़ बन जाता है, क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है। अहले इलाका में से एक खातून माशत मौजूद हैं। माजी बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर और ये जो मसला है सड़क का कितने अरसे से और किन किन मसाइल का सामना आपको इसकी वजह से? इसका ये जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, ये जो मसला है ना ये तो काफ़ी देर का है, कोई 5-6 महीने से पूट पाट के कर दिया हुआ है। मेरी अपनी भाभी डॉक्टर के जा रही है, मोटरसाइकिल पे से गिरी है तो 3 जगह से टांग टूट गई उनकी। 2 महीने नहीं पड़े तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई, क्योंकि उठ ही नहीं चल सकी दोबारा। तो यही मसला है, इधर से रात को हम गुज़र नहीं सकते, कोई अकेली माँ बेटी बहन नहीं गुज़र सकती। मोबाइल छीन लेते हैं, जेवर उतार लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं। हम तो इस इलाका तो हमारा बहुत ही अच्छा था, अब तो इसका कुछ भी नहीं है, सारा तोड़ फोड़ की हुई है। तो इंतज़ामिया में से आपने किसी को दरख्वास्त वगैरह नहीं दी, किसी को कोई कंप्लेन वगैरह दायर करवाई हो? नहीं, हमने नहीं करवाई, किसी ने करवाई हो पता नहीं, हमने नहीं करवाई। बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पर मुतल्लिका इदारों में से फ़िलहाल कोई नहीं आया और सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर बहुत शहरी परेशान है। इस जगह पर शहरियों का कहना है कि रात को मसाइल का गढ़ बन जाता है, अकेले घर से नहीं निकल पाते। रोड क्योंकि इतनी इस कदर खस्ता हाल है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल। उम्मीद करते हैं कि जो भी मुतल्लिका इंतज़ामिया है यहाँ पर जल्द अज जल्द इस बात का नोटिस ले लेगा और शहरियों को जो है वो सुकून फराहम करने के लिए इस रोड को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया मुबीन।